400 रुपए में ला रही है साड़ी पे। अरविंद भैया टैबलेट मंगाई। इधर ब्राह्मण जी जा रहे रास्ते में बैठ गए और कसु देर तक बैठे रहे और फिर थोड़ी देर बाद ब्राह्मण तो सोए गए। और जब सोए गए कन्हैया ने इधर देखो कि हमारी रुक्मिणी का पत्र तो रास्ते में ही पड़ा है, तो कृष्ण ने योग माया द्वारा ब्राह्मण जी को उठा कर लिटा लिया अपने द्वारका के नजदीक जो बगिया थी उसमें। पंडित जी की आंखें खुली और आंखें जैसे ही खुली खड़े भए, सामने देखो तो द्वारिका बनी हुई थी। दौड़ करके पहुंचे, पहरेदार खड़े थे। पंडित जी कहने लगे क्यों भैया पहरेदार? हाँ भैया। जे बताओ जो कौन सा नंबर है? जे द्वारिका 6। कौन सा नंबर है रे? कौन सा नंबर है रे? भैया देख हमें द्वारिका 6 में नहीं जाना, हमें द्वारिका में जाना, हमें कन्हैया रहे। अच्छा कन्हैया 6 से मिलना है। अब द्वारिका 6 कन्हैया 6 पतो ना रुक्मिणी कौन से कन्हैया से प्रेम करे। पंडित जी हमें तुम पूर्व ही मालूम कर रहे हो। मालूम ना पड़ रहे हैं ऐसो है। हाँ। तुम्हारे यहाँ है कहते हैं और मेरे यहाँ गुजराती में 6 कहते हैं। ये बात तो इसी में रहते हैं। तो अब हमें तुझे बताओ कन्हैया के पास जाए को रास्ता किधर से? रास्ता सामने पहुंचो, सामने हाँ अजय रोड पर ऐसे चले जाइए सीधे। हाँ फिर सीधे जाएगी, फिर यूं मुड़ जाइयो, अब फिर जाके यूं मुड़ जाइयो, अब फिर यूं मुड़ जाइयो, आगे नल पड़े नल तो फिर यूं मुड़ जाइयो, आगे कुआं पड़ेगा, अब फिर यूं मुड़ जाइयो, अब फिर यूं मुड़ जाइयो, अब फिर यूं मुड़े, फिर वापस हो जाइयो, पता नहीं गली पर खोए मत जाइयो, अब फिर हाँ बुआ पर फिर मत जाइयो। अब वहां से थोड़े आगे बढ़ के भगवान कन्हैया को घर है, किला है, महल है। कैसो लगा कन्हैया देखना? कन्हैया अच्छे हैं, तुम खुद पहचान कर कैसे ना लगा। लेकिन एक बात बताओ, तो तुमने रास्ता जो इतनी सरल बताए दी हमें, जा जन्म की तो छोड़ो अगले जन्म में ना पहुंच पाएंगे। अच्छा शॉर्टकट भाई, शॉर्टकट में बताओ। ऐसे करो तुम अपनी नाक सीधे चले जाओ और कुम पेड़ों पड़े तो ऐसे करो चाहिए तो नाक मुड़े तो मुड़ जाए। और सुनो भगवान की पहचान कैसी होगी, तुम कैसे होंगे? ये सामने बॉक्स रखे डब्बा, इतने ही भगवान कन्हैया का रहे हैं। लेकिन धोखा मत खाना, उनकी पत्ती सी बहुत सुंदर है, लेकिन कमी इतनी उनकी लेकिन आँखी पे और रंग पे मत करना। कोई बात नहीं, तो हम जा रहे हैं, ठीक है। अब पंडित जी इधर आगे बढ़ और पहुंच गए द्वारिका में सीधे, तो सामने भगवान कन्हैया बैठे रहे सिंहासन पर। और जो पंडित जी ने दूर से देखो बोले मोड़ी ठग गई, काहे की तो करिया इतना कालो लग रहा होगा देखने में। और जैसे ही कन्हैया ने देखो तो कन्हैया समझ गए, और जैसे ही कालो लग रहा देखने तो कृष्ण ने थोड़ी तिरछी नजर करके और देख लिया। अब पंडित जी और चक्कर में पड़ गए, बोले कालो हो तो सही तो लेकिन जिद ढेड़ो। और जैसे ही कन्हैया पंडित के मन की बात को समझ गए, और जब बात को समझ गए तो कृष्ण ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। और जब थोड़े से मुस्कुराए तो पंडित देखते ही रह गए। कन्हैया सिंहासन से नीचे उतर के गए, कहो पंडित जी कहाँ से आए, कैसे आए? बताया कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी ने भेजा है तुम्हारे लिए खत भेजा है। और जो उस खत में खोल करके पढ़ा, कन्हैया बोले सुनो पंडित जी, रुक्मिणी से कह देना शिशुपाल के साथ चली जाए, हम नहीं जा पाएंगे, बहुत सारी सेना है, हम मरेंगे थोड़ी नहीं। पंडित जी बोले नाना बेटा मोड़ी मर जाएगी, तुम्हारे साथ ही शादी करेंगे, अगर तुम ना गए तो वो न जाएगी शिशुपाल के साथ। और जैसे ही कही तो कन्हैया बोले पंडित जी तुम्हें मेरे साथ देना पड़े, बताओ क्या करना पड़े हमें? जब तुम अपने घर को जाओ
जब तुम सवार उठ के खड़े हो जाइए और कहिए हम अपने घर जा रहे हैं, 2 कदम चलना और 2 कदम चल के बैठ जाना और खांसने लगना, फिर बलराम भैया हमसे कहेंगे ब्राह्मण बूढ़े मर मरा गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तासा जिन्हें छोड़े तो इधर से तुम्हें छोड़े आएंगे, उधर से रुक्मिणी को ले आएंगे। कहो कैसी रही? सही रही ना? अब पंडित आगे बढ़े, सभा में जाके बैठ गए, थोड़ी देर तक बैठे रहे, फिर उठ के खड़े हो गए और कहने लगे सुनो सभा के लोग, अब हम अपने घर जा रहे हैं। और जैसे उठ के खड़े हुए सब लोगों ने ब्राह्मण जी को हाथ जोड़ के नमस्कार किया, 2 कदम चले और चल करके बैठ गए और खांसन लगे, और जैसे ही खांसे कन्हैया उठ के खड़े हो गए। बलराम बोले कन्हैया सुनो, ब्राह्मण बूढ़े कहीं मर मराए गए तारा आपत्ति आ जाएगी, तासो तुम जिन्हें छोड़े हो। अब कन्हैया चले, पंडित जी को बिठाए लो रथ में और लेके चलो, और जैसे ही चले गए आगे बढ़ करके जो लो द्वारिका रही तो लो धीरे धीरे रथ चलाए। द्वारिका जब निकल गई तो कन्हैया ने एक बात कही, क्यों पंडित जे बताओ तुमने कहू सिनेमा देखो? ए सिनेमा को तो नाम जानते का सिनेमा होता है। सिनेमा नहीं सिनेमा, सिनेमा देखो कब ना जी आज देखो है, देखो बिल्कुल देखे, दिखाना भाई जी तो दिखाएं। तो पहले आंखें बंद करो। ए तुम्हारी जी कैसी रील है जो आंखें बंद करके दिखाएं? आंखें बंद करके हम अपना सिनेमा दिखावे, हमारो सिनेमा जग से निरालो है। चलो ठीक है, बंद कर लेंगे। अब जैसे ही पंडित जी आंखें मत कर दियो, जानते जैसे आंखें बंद करी तो कन्हैया ने रथ को लिया आकाश में उड़ा दिया। गांव से बाहर देवी माँ का मंदिर था, वहीं पर रथ को उतार दिया। और एक बात की सुनो पंडित, सुनाओ लला का कह रहे जो कह रहे अब हम यहीं पे खड़े और तुम जाओ रुक्मिणी को जल्दी से भेजियो। ठीक है लला, जब खड़े रहिए, मैं जा रहा हूं। जा रहे